जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपके लिए इस पोस्ट में गोवर्धन पूजा की जानकारी लेकर आए हैं। गोवर्धन पूजा 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन मनाई जाती है। ये पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और उन्हें अन्नकूट और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब मनाई जाएगी गोवर्धन पूजा और क्या है पूजा की विधि और मंत्र। पहले जानते हैं गोवर्धन पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन देवता का आशीर्वाद उस पर और उसके पशुओं पर बना रहता है। माना जाता है इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि गिरिराज जी के अलावा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। गोवर्धन की पूजा से आर्थिक समस्याएं और तंगी दूर होती है, धन धान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं इस दिन की तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर में 2:56 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर में 2:36 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। और जानते हैं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 14 नवंबर 2023 मंगलवार को गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से लेकर सुबह के 8:52 तक है। ये प्रातःकाल का मुहूर्त है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर के 12:27 तक है। विजय मुहूर्त इस दिन दोपहर में 1:58 से 2:36 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:28 से लेकर के 5:55 तक है। अमृत काल का समय शाम को 5 बजे से 6:36 तक है, लेकिन स्थानीय समय अनुसार मुहूर्त के समय में घटबढ़ रहती है। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग और अशुभ मुहूर्त। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर के 1:57 तक है। उसके बाद से अतिगंड योग शुरू हो जाएगा। अतिगंड योग शुभ नहीं होता है, हालांकि शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से अनुराधा नक्षत्र भी है। और अब जानते हैं इसकी पूजा किस प्रकार से होती है। गोवर्धन पूजा के दिन घर के आंगन में गोबर से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। इस आकृति में आँख, नाक व नाभि भी बनाई जाती है। उसके चारों ओर ग्वाले, गाय व भैंस की आकृति बनाने का भी चलन है। ये प्रतिमा गोवर्धन पर्वत व ग्वालों की प्रतीक होती है। शुभ मुहूर्त के समय इस प्रतिमा का पूजन किया जाता है। पूजन के लिए रोली, चावल, खीर, बतासे, जल, कच्चा दूध, पान, केसर, फूल और दीपक थाली में अवश्य रखे जाते हैं। इसके बाद घर के पुरुष गोवर्धन महाराज को रोली, चंदन व हल्दी का तिलक करते हैं और उन्हें केसर, पान, फूल अर्पित करते हैं। फिर घी का दीपक जलाते हैं। इसके बाद हाथ में खीर लेकर गोवर्धन महाराज की प्रतिमा की 7 बार परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते समय थोड़ी थोड़ी खीर अर्पित करते रहते हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद जल अर्पित किया जाता है। बता दें कि गोवर्धन भगवान की प्रतिमा में नाभि बनाई जाती है और उस नाभि में कच्चा दूध डाला जाता है। इस दूध को प्रसाद के तौर पर हर कोई ग्रहण करता है। पुरुषों की परिक्रमा पूरी होने के बाद
महिलाएं भी उसी विधान से परिक्रमा करती हैं और जल अर्पित करती हैं। इसके बाद मंगल गान या भजन गाए जाते हैं। इस दिन पूजा में मीठे पुए बनाए जाते हैं और उनका भोग लगाया जाता है। और आप जानते हैं इसके लिए आवश्यक पूजा सामग्री। गोवर्धन पूजा सामग्री सूची में देवता को अर्पित की जाने वाली मिठाई, अगरबत्ती, फूल और ताजे फूलों से बनी माला, रोली, चावल और गाय के गोबर शामिल हैं। 56 भोग नामक 56 प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं और पंचामृत तैयार करने के लिए शहद, घी और चीनी का उपयोग किया जाता है। और आप जानते हैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण को लगने वाली भोग की चीज़ें। गोवर्धन पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाया जाता है। 56 भोग में मीठे, तीखे, खट्टे सभी तरह के व्यंजन शामिल होते हैं। इसमें चावल, दाल, चटनी, कढ़ी, शरबत, बाटी, मुरब्बा, मठरी, मिठाई, खुरमा, खीर, मक्खन, रबड़ी, मोहन भोग तक शामिल होते हैं। और आप जानते हैं गोवर्धन पूजा के लिए मंत्र। इस दिन इन मंत्रों का जप करें। मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र हो गए। और आप जानते हैं इस दिन ध्यान रखने वाली मुख्य बातें। किसी भी पूजन या विशेष अवसरों पर कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। गोवर्धन पूजा भूलकर भी बंद कमरे में ना करें। बंद कमरे में गोवर्धन पूजा करना अशुभ माना जाता है। और गोवर्धन पूजा में गाय का बहुत महत्व है। इसीलिए गायों की पूजा करते समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। और गोवर्धन पूजा के दिन गंदे कपड़े पहनकर गोवर्धन की परिक्रमा ना करें। गोवर्धन परिक्रमा के दौरान हमेशा साफ और शुद्ध कपड़े पहनें। और परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर गोवर्धन पूजा करें। अलग अलग होकर पूजा करना अशुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा में कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूजा में हल्के पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहने। गोवर्धन पूजा के समय गाय, पौधों, जीव जंतु आदि को भूलकर भी ना सताएं और न ही उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाएं। गोवर्धन की परिक्रमा हमेशा नंगे पैर करनी चाहिए। वहीं अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर हो तो वो रबड़ या कपड़े के जूते पहन सकता है। और अगर आपने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू कर दी हो तो कभी भी उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ें। गोवर्धन की परिक्रमा बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही गोवर्धन पूजा या परिक्रमा करते समय किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही गोवर्धन पूजा या परिक्रमा के समय मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी गोवर्धन पूजा की। और हमें अब इस पोस्ट से आज्ञा दें। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। पोस्ट बनाते समय पोस्ट सही नहीं बना पाते हैं क्योंकि सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमको अवश्य दें। उम्मीद है आप हमारा साथ और सहयोग जरूर देंगे। आप सभी दोस्तों का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।